नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एआर केमिस्ट्री धाम में। दोस्तों, अपन यहाँ आज से स्टार्ट कर रहे हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड का एक नया बैच जो कि हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए होगा। काफ़ी बच्चों का मेरे पास मैसेज आए हुए हैं कि सर हमें हिंदी माध्यम में भी आप केमिस्ट्री का जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड का है वो सिलेबस कराएं। तो दोस्तों, मैं आप ही के जो ये छोटी छोटी क्वेरीज थी उन्हीं को देखते हुए मैंने हिंदी माध्यम के अंदर भी आपके लिए मैंने आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए और फर्स्ट ग्रेड दोनों के लिए अब हिंदी माध्यम में भी मैं आपके लिए वीडियोस बनाऊंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, आप सभी से एक आग्रह रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल पर सब्सक्राइबर को जुड़वाइए दोस्तों। अगर आप में से हर एक दोस्त एक एक से भी अगर अपने रिलेटिव में या किसी से भी दोस्त में जो अपने साइंस बैकग्राउंड का है, अब अगर वो 5-5 स्टूडेंट को अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा तो आपकी तरफ से मेरे को बहुत हेल्प मिलेगी दोस्तों। और विश्वास रखिए, मैं आपको सारी की सारी केमिस्ट्री डेली के डेली में रात को 11 बजे से और 9 बजे के बीच में आपको मैं रोज प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज मैं डिस्कस कर रहा हूं आवर्त सारणी के बारे में, आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में डिस्कस कर रहा हूं दोस्तों। आधुनिक आवर्त सारणी को जनरली 4 भागों में बांटा गया है। एक एस ब्लॉक के अंदर, ये रहा एस ब्लॉक है दोस्तों, एस ब्लॉक के अंदर। दूसरा, ये जो तीसरे से लेकर के 12वें जो ग्रुप है जिसको समूह कहते हैं वो अपने पास है डी ब्लॉक है दोस्तों, और ये वाला है अपने पास पी ब्लॉक तत्व। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आवर्त सारणी को अपन ने क्या किया, 3 भागों में, और एक ये जो नीचे वाला दिख रहा है दोस्तों ये है अपने पास एफ ब्लॉक तत्व। अब देखिए दोस्तों, इस एस ब्लॉक के अंदर 2 वर्ग दे रखे, पहला और दूसरा। क्योंकि अगर मैं कुल वर्गों की मैं बात करता हूं, वर्गों या समूहों की मैं बात करता हूं, तो दोस्तों 1 से लेकर के 18वां तक है। कितने? 1 से लेकर 18 तक के, जिसमें इसको बोलते हैं दोस्तों धातु यानी क्षार धातुएं बोलते हैं। पहला जो एस ब्लॉक है, दूसरे को क्षारीय मृदा धातुएं बोलते हैं दोस्तों। कौन सा? क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये जो डी ब्लॉक तत्व है उनको अपन बोलते हैं संक्रमण तत्व। अब ध्यान रखना दोस्तों, संक्रमण तत्व में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डी ब्लॉक का ऐसा कौन सा धातु है, कौन सी धातु है या तत्व है जो मानव निर्मित है। तो दोस्तों ध्यान रखना, टेक्नीशियम, डी ब्लॉक का जो टेक्नीशियम है जिसका परमाणु क्रमांक 43 है, 43 है, वो एक मानव निर्मित तत्व है डी ब्लॉक का। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 13 से लेकर के 18 तक अपने पास क्या है, पी ब्लॉक, जिसमें 18वां जो समूह है उसको उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं दोस्तों। उत्कृष्ट गैस कह दो या नोबल गैस कह दो या अक्रिय गैस कह दो या जीरो समूह कह सकते हो। ये सारा के सारे इसी 18वें समूह के ही नाम है। ध्यान रखना दोस्तों, इस 18वें समूह का अष्टक पूर्ण होता है। क्या कहता हूं? अष्टक यहाँ इसका पूर्ण होता है, लेकिन यहाँ पे भी एक अपवाद है और वो है कौन सा? हीलियम। ध्यान रखना दोस्तों, हीलियम को उसकी आयनन विभव की वजह से, उच्च आयनन विभव या आयनन ऊर्जा की वजह से ही किस समूह में रखा गया है? इस 18वें समूह में रखा गया है। अच्छा क्वेश्चन बनता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए ये तो था अपने पास एस ब्लॉक, जिसके मैंने कहा कि जो पहला समूह है उसको क्षार धातु बोलते हैं, दूसरा जो समूह है उसको क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं, तीसरे को बोलते हैं दोस्तों बोरोन परिवार बोल देंगे, इसको कार्बन परिवार बोल देंगे, इसको नाइट्रोजन परिवार बोल देंगे, इसको ऑक्सीजन परिवार बोल देंगे, यहाँ ये हैलोजन परिवार है। अब देखिए दोस्तों, जो नाइट्रोजन परिवार है इसी का दूसरा नाम है दोस्तों निकोजन फैमिली। क्या कहते हैं दोस्तों इसको? निकोजन फैमिली। और निकोजन का जो मतलब है दोस्तों वो है कि एक जहरीले यौगिकों का निर्माण करने वाले, क्या कह रहा हूं दोस्तों, जहरीले यानी पॉइजनस, जहरीले यौगिकों का निर्माण करने वाले जो समूह होंगे वो कौन सा होगा? 15वां समूह के तत्व होंगे। इसके अलावा जो ऑक्सीजन परिवार है दोस्तों 16 समूह, इसको अपन बोलते हैं दोस्तों चैल्कोजन। कौन सा कहते हैं? चैल्कोजन। चैल्कोजन का मतलब होता है दोस्तों ओर का निर्माण करने वाला या आयस का निर्माण करने वाला समूह। और हैलोजन में ध्यान रखना दोस्तों, हैलोजन का नाम होता है दोस्तों साल्ट निर्माण करने की, साल्ट निर्माण करने वाले तत्वों का समूह है, जो कि कौन सा होगा? 70वां समूह होगा। ठीक है दोस्तों, ये कुछ छोटे छोटे नाम है जो अपने को ध्यान रखने हैं दोस्तों। इसके अलावा जो एब्लोक तत्व हैं दोस्तों, इनको अंतः संक्रमण तत्व भी कहते हैं दोस्तों। कौन सा कहते हैं? अंतः संक्रमण तत्व या दुर्लभ मृदा धातुएं कहते हैं। कौन सी है? दुर्लभ मृदा धातुएं हैं। और ध्यान रखना दोस्तों, संक्रमण तत्वों में
चार ऐसे तत्व हैं, कौन से, डी ब्लॉक के अंदर चार ऐसे तत्व हैं, जिंक, कैडमियम, Hg और कॉपरनीशियम। ये जो 112 पे है दोस्तों, ये कॉपरनीशियम है। ये चार ऐसे तत्व हैं जो कि डी ब्लॉक के तो हैं लेकिन संक्रमण धातुएं नहीं है। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, यहां से कंफर्म अपने सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा मैं इसको आगे और लेता हूं। इसका दोस्तों मैंने एक अलग से और एक हर एक ग्रुप के बारे में, हर एक वर्ग के बारे में अलग से एक वीडियो और बना रखा है, जो कि आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। इसके साथ साथ इसके जो आइकन है उसमें भी आपको इसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा। बहुत ही गजब के तरीके से पूरे के पूरे आवर्त सारणी के जो छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे सारे मैंने समझा रखे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए। अच्छा दोस्तों, एक और क्वेश्चन, ये जो आवर्त अपने पास 7 आवर्त है, जो पहला आवर्त है दोस्तों जिसमें 2 तत्व है, इसको यानी लघुत्तम तत्व बोलते हैं दोस्तों। कौन सा? लघुत्तम तत्व बोलते हैं। इसमें कितने तत्व हैं? 2। इसके अलावा जो दूसरा आवर्त और जो तीसरा आवर्त है दोस्तों, उसमें 8 तत्व हैं। कितने हैं? 8 और 8 तत्व, इसलिए इसको लघु आवर्त कहते हैं। इसको अति लघुत्तम या लघुत्तम, इसको दूसरे और तीसरे आवर्त को क्या कहेंगे अपन? लघु आवर्त। चौथा जो आवर्त है दोस्तों, इसमें देखो 2 तो एस ब्लॉक के, 10 डी ब्लॉक के और जो 6 हैं वो किसके हैं? पी ब्लॉक के। यानी आप इसको ऐड करेंगे दोस्तों, 2 + 6 2 + 10 + 6 यानी टोटल 18 तत्व, जिसमें चौथे आवर्त में और 5वें आवर्त में दोस्तों 18 तत्व रहेंगे। इसीलिए इसको दीर्घ आवर्त भी कहते हैं। चौथे और 5वें को दीर्घ आवर्त कहते हैं, दूसरे और तीसरे को लघु आवर्त कहते हैं, और जो पहला आवर्त है वो क्या होगा? लघुत्तम आवर्त होगा। छठा देखो दोस्तों, छठे में 2 तो एस ब्लॉक के, ठीक है, 10 डी ब्लॉक के, ठीक है, 6 पी ब्लॉक के, ठीक है। अब देखिए जो 57 के बाद में है दोस्तों, इस 57 के बाद में टोटल 14 तत्व और किसके जुड़ गए? लैंथेनॉइड्स के। तो कुल तत्व हो गए यहाँ के, वो हो गए दोस्तों 32, और यहाँ जो 7वां आवर्त है उसमें भी कितने हैं? 32। इसीलिए इसको दीर्घतम तत्व आवर्त कहते हैं दोस्तों। कौन सा? दीर्घतम आवर्त। यानी इसके बेसिस पे मैं ये कह सकता हूं दोस्तों आपको कि यहां पर मैं मैजिक नंबर, जिसका मैजिक नंबर है दोस्तों, जिसका मैं यूज करूंगा परमाणु क्रमांक निकालने के लिए, तो 2 8 8 18 18 32 32। ये लीजिए दोस्तों, ये मैजिक नंबर पहले आवर्त का, ये दूसरे और तीसरे आवर्त का, और ये चौथे और 5वें आवर्त का, और ये छठे और 7वें आवर्त का मैजिक नंबर मैंने निकाल लिया है दोस्तों। और इस मैजिक नंबर की सहायता से आप किसी भी परमाणु क्रमांक को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, किसी भी परमाणु का परमाणु क्रमांक, भले वो एस ब्लॉक का हो, पी ब्लॉक का हो, डी ब्लॉक का हो या एफ ब्लॉक का हो। ये सारा मैं और आपको निकाल के जरूर बताऊंगा दोस्तों साथ के साथ। अब देखिए कुछ गुण दे रखे हैं दोस्तों, जैसे ये कह रहा है कि जो आवर्त प्रथम है, यानी आवर्त की बात कर रहा है जो बाएं से दाएं जाने पर अपन देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये जो देख रहे हैं अपने, ये जो बाएं से दाएं जाने, ये पहला आवर्त हो जाएगा, ये दूसरा आवर्त हो जाएगा, ये तीसरा। अच्छा, एक और दोस्तों, यहां से भी क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। क्या बन सकता है वो मैं आपको यहां से अलग से समझाता हूं दोस्तों। जो अपने पास तत्व हैं उनके वर्गों को आपको रोमन नंबर में भी याद करना दोस्तों। क्या कह रहा हूं? रोमन नंबर में भी। यानी जो मेंडलीव की थी जो आवर्त सारणी, उसमें रोमन नंबर के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण भी कर रखा है वर्गों के अंदर। जैसे जैसे ये देखिए दोस्तों, ये जो एस ब्लॉक का है वो फर्स्ट ए है, इसको मैं अलग पेन से दर्शा देता हूं। फर्स्ट ए है दोस्तों, और इसको सेकंड ए बोल रहे हैं। इसके अलावा जो पी ब्लॉक में आ रहे हैं वो थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ, और 8वां जो है दोस्तों उसको अपन क्या कह रहे हैं? जीरो समूह कह रहे हैं, 18वां समूह कह रहे हैं, उत्कृष्ट गैस कह रहे हैं, या नोबल गैस कह रहे हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों जो बी वाला होगा उसमें देखो 11वां और 12वां समूह, यानी वर्ग बोल दो या समूह बोल दो। इसके बाद में तीसरा ग्रुप देखो दोस्तों, जिसको थर्ड बी, फोर्थ को फोर्थ बी, फिफ्थ को फिफ्थ बी, सिक्स को सिक्स भी कह रखा, सेवंथ को सेवंथ भी कह रखा, और 8वें को 8वें के अंदर, 9वें के अंदर, 10वें के अंदर 8वां रोमन वर्ड में रखा गया है, यानी फीकोनी, आयरन, कोबाल्ट और निकल वाले ग्रुप को रखा गया। ये क्वेश्चन दोस्तों जरूर ध्यान रखना, ये क्वेश्चन यहाँ रोमन वर्ड से बन सकता है इस बार आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अंदर। ठीक है दोस्तों, पूरा का पूरा हिंदी मीडियम में समझा रहा हूं। अब आपकी
फरमाइश के बेसिस पर आपके जितने भी क्लासेस हैं वो मैं हिंदी मीडियम में समझा रहा हूं, और विश्वास रखिए दोस्तों, जरूर मैं आपको आरपीसी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड से पहले पहले आपकी पूरी केमिस्ट्री के वीडियोस में आपको करवा दूंगा। दोस्तों हर एक दोस्त को 5-5 से लेकर के 7-7 तक की सब्सक्राइबर जरूर जोड़ने हैं दोस्तों, ताकि मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट हूं और आपको मैं लगभग पूरी केमिस्ट्री करवा सकूं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए, ये कह रहा है दोस्तों लघु आवर्त कहते हैं, प्रथम द्वितीय और तृतीय आवर्तों को लघु आवर्त कहते हैं, जिनमें से 2, 8 और 8 दूसरे को अति लघुत्तम बोलते हैं, और 8वें दो जो दूसरा और तीसरा आवर्त उसको लघु आवर्त कहते हैं। चौथा और पांचवा दोस्तों इसके अंदर दीर्घ आवर्त कहते हैं, और जो छठा और सातवां है दोस्तों वो दीर्घतम आवर्त कहलाता है। सातवां आवर्त पहले अपूर्ण था, लेकिन अब क्या हो गया दोस्तों, पूर्ण हो गया है, क्योंकि जो सातवां आवर्त है इसके अंदर भी ये देखिए दोस्तों मैंने लिख रखा है NH, FI, मैक, LV, TS और OG, ये कुछ तत्व हैं जो अब डिस्कवर्ड हो चुके हैं, खोजे जा चुके हैं। यानी अब जो 118 तत्व, ध्यान दोस्तों, 112, 113, 114, 115, 116, 117 और 118, ये टोटल 118 तक के तत्व आपको आवर्त सारणी में अब मिल जाएंगे, जो आधुनिक आवर्त सारणी अब बन रही है दोस्तों। ठीक है, चलो आगे चलते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, एक और क्वेश्चन बनता है कि जैसे मैंने कहा कि यहां से ये जो 104 से जो तत्व होते हैं दोस्तों, इनको भारी तत्व भी कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों, भारी तत्व। और ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के 2000 फर्स्ट ग्रेड के पेपर में, जो कि 2015 में लगा था दोस्तों, 15-16 में लगा था, उस पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। सुपर हेवी एलिमेंट कह सकते हैं या भारी तत्व भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जो पहला आवर्त है उसमें हाइड्रोजन से हीलियम तक होता है, दूसरा आवर्त लिथियम से नियोन तक, तीसरा आवर्त सोडियम से आर्गन तक, चौथा आवर्त पोटेशियम से क्रिप्टॉन तक, और संक्रमण धातुओं में दोस्तों संक्रमण तत्वों में स्कैंडियम से जिंक तक, जिसको 3D सीरीज कहते हैं। ठीक है, फिर पोटेशियम, कैल्शियम, गैलियम से क्रिप्टॉन तक। फिर जो पांचवा आवर्त है इसमें 18 तत्व आते हैं, छठे आवर्त में 32 तत्व हैं, और सातवें आवर्त में भी दोस्तों अब 32 तत्व आप लिख लीजिए दोस्तों। कितने, 118 तक, ओजी तक। ठीक है दोस्तों, ये मैं आपको करवा चुका हूं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, कुछ करेक्टर के बारे में, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आईपीसी नेम में दोस्तों, आईपीसी नेम में आपको ध्यान रखें, 0 को नील बोलते हैं, 1 को अन बोलते हैं, 2 को बाई, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट और इन बोलते हैं दोस्तों। तो इनके लिए आप नाम बना सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको सिंबल देके भी पूछे जा सकते हैं दोस्तों। किसके बेसिस पर, सिंबल के बेसिस पर, यानी परमाणु का जो सिंबल है उसको देख करके मैचिंग वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे इसको बोल रखा है अननील अनियम, ऐसे ही अननील बाइयम, अननील ट्राइयम। अच्छा, इसको याद रखना दोस्तों, अननील यू लिखा रख रहा है, UNU, जो पहला लेटर होगा वो बड़ा रहेगा, इसके बाद बचे हुए जितने भी लेटर है वो छोटे रहेंगे। जैसे अननील बाइयम, अननील ट्राइयम, अननील क्वाडियम, अननील पेंटियम, ऑक्टियम। ये अगर 106 की बात करें तो अननील हेक्सियम हो जाएंगे दोस्तों, 107 के लिए अननील सेप्टियम, और 8 के लिए ऑक्टियम, 9 के लिए अननील इनियम, 110 के लिए देखो अननीलियम, अनियम, बाइयम, और 118 की बात करें दोस्तों तो अन ऑक्टियम हो जाएगा दोस्तों, इस तरह से UN हो जाएगा। तो ये 118 तक के तत्वों का, जो 100 से लेकर के 100 से लेकर के 118 तत्वों का आपको आईपीसी नेम भी देना होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये लिख रखा है मैंने पूरा का पूरा सिंबल के तौर पर। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भविष्य में जो तत्व खोजे जाएंगे उनका नामकरण आईपीसी पद्धति से ही होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उपरोक्त सभी नियम की किसी भी ज्ञात होने वाले तत्वों का नामकरण आज से कर सकते हैं। देखिए, अब वर्ग की बात करें तो 18 स्तंभ होते हैं जिनको वर्ग कहते हैं। रोमन वर्ड वाला ध्यान रखना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, जो मैं अभी बता चुका हूं दोस्तों। हाँ, तीसरा जो आवर्त होता है दोस्तों, सोडियम से लेकर के क्लोरीन तक के, उनको प्रारूपिक तत्व कहते हैं या टिपिकल तत्व भी कहते हैं दोस्तों। कौन से, टिपिकल तत्व या प्रारूपिक। ऐसे फर्स्ट ए से लेकर के 7th A तक और सेकंड बी वर्ग के तत्वों को सामान्य तत्व कहते हैं या नॉर्मल तत्व कहते हैं दोस्तों। ये चीजें आपको बहुत रेयरली मिलेगी दोस्तों, ये जो मैटर मैं आपको दे रहा हूं। चलिए थर्ड बी की बात करें तो छठे आवर्त है लेंथेनम के साथ में लेंथेनोड आ जाते हैं, और जो सातवां आवर्त उसमें एक्टिनोड आ जाते हैं दोस्तों। एक्टिनोड जो कि
थोरियम से लेकर के लॉरेंशियम तक होते हैं, और लैंथेनॉइड जो कि सेरियम से लेकर के ल्यूटेशियम तक होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गए लैंथेनॉइड और एक्टिन श्रेणी के तत्वों को आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं, या इन्हीं को दुर्लभ मृदा तत्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? दुर्लभ मृदा धातुएं कह दो या तत्व कह दो। इसमें एक और ध्यान रखना दोस्तों, लैंथेनॉइड के सारे तत्व धातुएं हैं, और इनमें केवल एक जो तत्व है पीएम, वो रेडियो एक्टिव तत्व है। लैंथेनॉइड का केवल एक ही तत्व है जो रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा है दोस्तों? पीएम है। याद रखना दोस्तों, ये लैंथेनॉइड के कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स दे रखे हैं, ये कोई खास नहीं है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों उत्कृष्ट गैसों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उत्कृष्ट गैसों के बारे में जिनको अपन नोबल गैस भी कहते हैं और अक्रिय गैस भी कहते हैं। दोस्तों हीलियम, नियोन और आर्गन, इन नोबल गैसों के अभी कोई भी यौगिक अभी नहीं प्राप्त हुआ, कोई भी यौगिक अभी नहीं बना है। लेकिन क्रिप्टोन की बात करें तो KrF2 बन चुका है। जीनोन की बात करें तो XeF2, बहुत सारे कंपाउंड बन चुके हैं, XeF4, XeO3, XeOF2, XeOF4। ऐसे ही जो रेडोन है दोस्तों, उसका भी RnF2 ये यौगिक बन चुका है। यानी मैं कह सकता हूं कि नोबल गैसेस में 4 ऐसे तत्व हैं जिनके अभी एक भी यौगिक नहीं बना, हीलियम, नियोन, आर्गन और ऑग्नेशियम। ऑग्नेशियम के बाद में जो क्रिप्टॉन है, जीनोन है, रेडोन है, इन तत्वों के यौगिक बन चुके हैं। ये KVS के और NVS के एग्जाम में आ चुका है दोस्तों। अब आपके RPSC के लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनेशन कह सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, ये वाला। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इसके छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस मैं और बता देता हूं। देखिए, आपको जो नेक्स्ट वीडियो होगा दोस्तों, उसके अंदर मैं आपको जितने भी तत्व हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का हर एक ग्रुप के हिसाब से, एस ब्लॉक के अंदर फर्स्ट ग्रुप का और सेकंड ग्रुप का बताऊंगा। ऐसे पी ब्लॉक के हर एक ग्रुप को 13 से लेकर के 18 तक का, डी ब्लॉक के तत्वों का जिसमें 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज के हर एक डी सीरीज के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनेगा, कैसे फॉर्मूले होंगे, किस तरह से इन तत्वों को याद करना है, ये सारी की सारी ट्रिक्स आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर दे दूंगा दोस्तों। ये कुछ पॉइंट है दोस्तों, जैसे इसमें देखो एक और कुछ क्वेश्चन है, छोटे छोटे तत्व। शैतान तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। ऐसे कपटी तत्व, फ्लोरीन को कपटी कहते हैं क्योंकि इसकी विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा होती है दोस्तों। और विद्युत ऋणता की जब भी बात है दोस्तों, तो फोन को याद रखना, FON, फोन के नाम से याद रखना। प्रारूपी तत्व, थर्ड आवर्त के जो तत्व हैं उनको क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रारूपी तत्व कहते हैं। सामान्य तत्व एस और पी ब्लॉक के हो गए। संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के हैं, लेकिन एक्सेप्शन है कौन सा? जिंक, कैडमियम, Hg और कॉपरनीशियम, ये 4 तत्व संक्रमण तत्व नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ पॉइंट थे जो मैंने आपको करवा दिए हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये एक छोटा सा एक मैंने आपको अलग से चार्ट दे रखा है। इसमें आपके जितने भी जो आवर्तिता वाले गुण हैं वो गुण एक साथ इसमें दे रखे हैं। परमाणु त्रिज्या ऊपर से नीचे बढ़ती है, आनंद विभव अच्छा बाएं दाएं से घटती है, आनंद विभव बाएं से दाएं जाने पर बढ़ते हैं और ऊपर से नीचे जाने पर घटते हैं। विद्युत बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है और ऊपर से नीचे जाने पर घटती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है बाएं से ऊपर से नीचे जाने पर और बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। हैलोजन तत्वों के सहसंयोजक गुण बाएं से दाएं जाने पर बढ़ते हैं दोस्तों और ऊपर से नीचे जाने पर घटते हैं। धात्विक गुण बाएं से दाएं जाने पर घटते हैं और ऊपर से जाने पर बढ़ते हैं। ऑक्सीकरण करने की प्रकृति बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है और ऊपर से जाने पर घटती है दोस्तों। अपचेत करने की जस्ट इसकी उल्टी हो जाएगी कि यहाँ ऊपर से जाने पर बढ़ेगी और बाएं से जाने पर घट जाएगी। परीक्षण प्रभाव ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है और बाएं से दाएं जाने पर घटता है। ये कुछ प्रॉब्लम छोटे छोटे पॉइंट है। प्रभावी नाभिकीय आवेश, हाइड्रोक्साइड के क्षारीय गुण, अम्लीय गुण, ये सारे के सारे इस तत्व के बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो मैं इन सभी क्वेश्चंस को अप्लाई करके बताऊंगा दोस्तों हर एक टॉपिक पर, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे जल में विलेयता देख लीजिए, तापीय स्थायित्व की बात कर लेंगे, ऐसे ही चालक ऊर्जा की बात करेंगे। ये सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो केमिकल बॉन्डिंग के अंदर जुड़ेंगे, वो सारे मैं एक साथ धीरे धीरे आपको मैं करवा दूंगा दोस्तों। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, बहुत ही हेल्पफुल हुई होगी आपके लिए। तो दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से जुड़े हुए क्वेश्चंस के बारे में, जिसमें हर एक ग्रुप के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको बताऊंगा, भले फर्स्ट ग्रुप हो या 18वां ग्रुप हो, एस ब्लॉक हो, पी ब्लॉक हो, डी ब्लॉक हो या एफ ब्लॉक हो। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।